हेलो एवरीवन। वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिटेंशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बात क्या करता है। तो समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कानून है जो बात करता है कि पूरे राष्ट्र में एक ऐसा कानून हो जो सभी नागरिकों पर बराबर तरीके से या समान तरीके से अप्लाई हो, ना कि एक हिंदू लॉ हो ना कि एक मुस्लिम लॉ हो जिसमें वेरिएशन हो, जिसमें अलग अलग पैटर्न हो। तो यही मेनली ये बात करता है और ये आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया है। वहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है कि द स्टेट शैल एंडेवर for the to secure for the citizens of India uniform civil code across the territory of the through the territory of India basically। तो ये बात करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू द स्टेट, इससे राष्ट्र या नेशन का क्या फ़ायदा होगा इसको लागू करने से। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में अलग अलग पैटर्न होंगे, अलग अलग वेरिएशन होंगी, तो स्पीडी ट्रायल स्लो डाउन होगा। जो लॉ फॉर्मुलेट होंगे तो उनकी वजह से जो हमारा केसेस होंगे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। तो उनकी पेंडेंसी जो होती है, जो पेंडिंग रहते हैं, उनको कम करने के लिए ये कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरा, अगर हमारे नेशन में जो हमारा लॉ है वो इस फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कौन सा रिलीजन है, तो लॉ सभी लोगों के लिए इक्वल होगा। मतलब कोई हिंदू है, मुस्लिम है, डजेंट मैटर, वो लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होगा। यही कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो इससे क्या होगा, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, बहुत ज़्यादा यूनिटी आएगी लोगों में और ये बूस्ट करेगा। तो तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जो हमारा कंट्री है उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, उसको हम सेकुलर बोलते हैं, जो कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है। तो अगर ये सेकुलर है या धर्मनिरपेक्ष है तो क्यों ये रिलीजन के बेसिस पर लॉज अलग अलग बनाए हुए हैं। तो अगर रियल में हमें सेकुलर बनना है तो ये जो कोड है इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और हम ये भूलना पड़ेगा कि हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, हमारे ये कल्चर हैं, मतलब ये प्रथाएं चली आ रही हैं। हमें एक ऐसा एक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों की कल्चर को इन्वॉल्वमेंट करी जाए और एक बढ़िया सा कोड बनाया जाए जिसमें दोनों का पैटर्न आए। तो चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिशियन। तो इन नाउ डेज मैनी पॉलिटिशियन ट्राई टू एक्सप्लॉइट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो आजकल के जो नेता लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो चाहते हैं कि मुस्लिम के वोट समाजवादी को मिलें या हिंदू के वोट बीजेपी को मिलें। तो ऐसे वेरिएशन क्रिएट हो गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फैक्टर। रिलीजन के बेसिस पर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हो गई हैं सोसाइटी में। तो उसको हटाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे करप्शन भी एक तरह से रुकेगा कि अगर मुस्लिम की सरकार बनती है तो मुस्लिम के फेवर में काम करेगी, हिंदू की सरकार बनती है तो हिंदू के फेवर में काम करेगी। ऐसा तब नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चलन है या मतलब जहाँ पे ये एक्ट लागू पहले से है। तो हमारी दो नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और सूडान और इजिप्ट, यहाँ सब जगह ये लॉ एप्लीकेबल है। अपनी इंडिया में खाली एक स्टेट को छोड़कर ये पैन इंडिया कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। वो स्टेट है गोवा। गोवा में ये एप्लीकेबल है ओनली इन द स्टेट ऑफ गोवा, और बाकी पूरे इंडिया में ये कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं पैटर्न होते कैसे हैं, वेरिएशन किस प्रकार से होते हैं। तो एडॉप्शन हो गया या मैरिज हो गया या डाइवोर्स हो गया या इनहेरिटेंस हो गया। अगर हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मुस्लिम में अलग तरीके से करते हैं, हिंदू में अलग तरीके से करते हैं। एडॉप्शन करते हैं उसके लिए भी अलग पैटर्न बना हुआ है। डाइवोर्स के लिए उसमें 3 तलाक है, इसमें पूरा
पूरा प्रोसीजर है, और इनहेरिट बता चुका हूँ। मैरिज के लिए उसमें एक एग्रीमेंट होता है मैरिज के तौर पर, इसमें 7 जन्मों का बंधन होता है। तो यही सब वेरिएशन क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। तो अभी आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बात करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।